नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी के वीडियो हम रेलवे टेक्नीशियन के जितने साथी एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। केवल आप वीडियो देखकर एग्जाम हॉल के अंदर चल जाते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन 100% आपसे बन जाएगा, क्योंकि 40 अंक का जो आपसे साइंस पूछा जाएगा, उसमें 7 से 8 प्रश्न या 6 प्रश्न आपका साइंस के न्यूमेरिकल से पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल से डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके साइंस के जितने भी फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को लिख कर लाए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, केवल लिख कर समझा देते हैं। आप पहले से भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार केवल देख लीजिएगा और एग्जाम हॉल के अंदर जाइएगा तो 100% आपसे फार्मूला पर क्वेश्चन बन जाएगा। और पहले से भी अगर याद है, फिर भी इस वीडियो को, छोटा वीडियो है 8 से 10 मिनट का, अगर देख लेते हैं तो आपका 4, 5, 7 अंक तक 100% है कि कंफर्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम चाहते तो डायरेक्ट फार्मूला का आपका पीडीएफ डाल सकते थे ग्रुप में, लेकिन लिख कर समझा देंगे, जिससे जो भी कंफ्यूजन होगा माइनस प्लस वाला वो 100% क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है तो 100% चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाला जो ग्रुप डी का भर्ती है उसमें साइंस का एकदम धुआं धुआं करेंगे इस चैनल के माध्यम से, एक एक टॉपिक का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पहले फॉर्मूला को समझना है। उसके बाद इस पीडीएफ को कहाँ लेना है, कमेंट में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां पर इस पीडीएफ को क्लास के बाद डाल देते हैं, वहां से पीडीएफ को ले लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट जरूर करना है। पीडीएफ को कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से लेना है। पहले वीडियो को पूरा समझना है, ठीक। फार्मूला बेस्ट, एक एक फार्मूला को टेकअप किए, ज्यादा फार्मूला नहीं, 8 से 10 साइंस का फार्मूला देखिए और 8 से 10 फार्मूला से आपका 5 से 6 अंक पक्का हो जाएगा। पहला जो फार्मूला बताने जा रहे हैं वो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या डायरेक्ट आपके एग्जाम में दर्पण सूत्र ही पूछ लिया जाता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें प्लस माइनस में नहीं घबराना है, दर्पण में आपका प्लस रहता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपका दर्पण सूत्र हो गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर आपका जो v होता है वो क्या होता है, v आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या चीज का, प्रतिबिंब। v आपका प्रतिबिंब का दूरी होता है। u जो होता है वो क्या होता है, आपका वस्तु का दूरी होता है, वस्तु का दूरी होता है। और f आपका क्या होता है, वो होता है फोकस, फोकस दूरी, ठीक। एकदम एक एक फार्मूला को देखते जाना है और एक एक फार्मूला को ऐसे ही करके आपको हम समझाते चलेंगे। इसी में एक आता है फोकस दूरी। क्या चीज आता है मेरा भाई, फोकस। फोकस दूरी भी पूछता है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, क्या पूछता है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर आपका होता है वक्रता, वक्रता त्रिज्या। क्या चीज, वक्रता त्रिज्या का आधा। फोकस दूरी कितना होता है, फोकस दूरी आपका जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी कितना होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये आपका जो हो गया वो आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया, फोकस दूरी। उसके बाद अगला देखिए, एक एक करके आपको देखते चलना है, हर कुछ समझ में आ जाएगा। पहले अभी समझना है, इसके पीडीएफ को हम ग्रुप में डाल ही देंगे। उसके बाद अगला है आपका पूछता है वो आवर्धन क्षमता। क्या चीज, आवर्धन, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर आपका होता है -v/u। देखिए u यहाँ पर आपका बता दिए हैं कि प्रतिबिंब की दूरी होता है v, और u जो होता है आपका वस्तु का दूरी होता है। यहाँ पर v माइनस याद रखना है, -v/u होता है। डायरेक्ट पूछेगा कि u इतना है, यानी वस्तु की दूरी कुछ दिया रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे आवर्धन क्षमता। इस फॉर्मूला पर बैठाकर आपको निकाल लेना है। उसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला,
जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक फॉर्मूला को समझकर हम लोग को आगे बढ़ना है। अगला फॉर्मूला आपका क्या है मेरे भाई? अगला फॉर्मूला आपका है कि लेंस सूत्र। क्या चीज? लेंस सूत्र, यानी लेंस का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो लेंस फॉर्मूला का अगर बात करें मेरे भाई, तो लेंस फॉर्मूला आपका होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यानी कि दर्पण फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला एक ही जैसा होता है। दर्पण फॉर्मूला में बीच में प्लस और लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है। यहाँ पर u जो आपका है प्रतिबिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, f फोकस दूरी यहाँ पर बता चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आइए अब अगला फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला को हम लोग समझकर आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस केवल फॉर्मूला को अभी समझते चलना है। कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास हर हाल में शेयर कीजिएगा। अगला आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है? अगला आपका जो है वो लेंस की क्षमता। क्या चीज? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ये फॉर्मूला हर हाल में पूछा जाता है। लेंस की क्षमता क्या होता है? तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी। 1/फोकस दूरी। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/फोकस दूरी। यानी इसे हम लिख सकते हैं लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। ठीक, P बराबर 1/f। 1/f कब रहेगा? जब आपका फोकस दूरी जो होगा वो मीटर में रहेगा। ठीक, अब P बराबर 100/f भी होता है। कब होता है? जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। यानी लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी। तो अगर पूछे कि आपका लेंस का, अगर पूछे कहे क्वेश्चन में कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आपका लेंस की क्षमता क्या होगा? तो यहाँ 10 बैठा देना है। फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में है तो ये फॉर्मूला, मीटर में रहे तो ये फॉर्मूला बैठाकर आंसर को निकाल लेना। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, उसको ध्यान से देखना है। क्या चीज है? शक्ति के बारे में आपसे पूछा जाता है। क्या चीज? शक्ति। ठीक, शक्ति यानी कि पावर। पावर, ये फॉर्मूला हर हाल में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? P बराबर होता है पावर बराबर, पावर को क्या चीज से लिखते हैं? P बराबर V/I। ये फॉर्मूला 100% आप इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहेगा वोल्टेज इतना है, धारा का प्रवाह इतना हो रहा है, तो इसका शक्ति क्या होगा? उसके बाद या तो P बराबर होता है I² R। ठीक, इसको याद रखिएगा। या P बराबर होता है आपका V²/R। इसको याद रखिएगा। जहां पर आपका P क्या होता है? P आपका होता है शक्ति। P क्या होता है? शक्ति। I आपका क्या होता है? I धारा होता है। क्या चीज? धारा। R क्या होता है? R प्रतिरोध होता है। क्या चीज? प्रतिरोध होता है। उसके बाद आपका I भी और V क्या होता है? वोल्टेज। क्या चीज होता है? वोल्टेज। देखिए ये जो आपको लिखे हैं ये एकदम VVI महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अभी और फॉर्मूला है आपको लिखने जा रहे हैं, एकदम वीडियो को इत्मीनान से अंत तक देखना है बिना स्किप किए। सबसे पहले आप इन सभी फॉर्मूला के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 100% कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इस पीडीएफ को भी ग्रुप में डालेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगला फॉर्मूला देखिए जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, वो पूछा जाता है। एकदम ध्यान से एक एक चीज को एकदम ध्यान से देखते चलना है। और कौन कौन सा फॉर्मूला आपके एग्जाम में जो है टेक्नीशियन के पूछा जाएगा, जिससे आपका 5 से 7 अंक कंफर्म हो जाएगा। अगला एक और फॉर्मूला पूछा जाता है, श्रेणी क्रम समूहन कैसे होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रेणी क्रम समूहन। ठीक, श्रेणी क्रम समूहन में आर समतुल्य बराबर पूछा जाता है। क्या चीज? आर समतुल्य। आर समतुल्य बराबर होता है R1 + R2। आर समतुल्य बराबर क्या होता है? अगर श्रेणी क्रम में दिया रहे
तो आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना है, कौन सा, श्रेणी क्रम में दिया रहे तो ये वाला लगाना है, आर समतुल्य बराबर R1 प्लस R2, यानी डायरेक्ट जोड़ देना है। वही अगर आपको दिया रहे समानांतर क्रम में, कौन सा, समानांतर क्रम में दिया रहे, क्रम समूहन पूछे, अगर समानांतर क्रम समूहन पूछे तो आर समतुल्य बराबर होता है, आर समतुल्य बराबर होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इससे जरूर आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन इन जो फॉर्मूला VVI लिखवा रहे हैं इससे देखिएगा हर हाल में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो है वो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, इससे तो जरूर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। वो कौन कौन सा है उसको एकदम इत्मीनान से ध्यान से आपको देखना है। क्या है वो देखिए, पूछता है V बराबर क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। ठीक, पहला फॉर्मूला ये हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बता देंगे आपको, सब बताएंगे लिख लिख कर, S क्या है, U क्या है, T क्या है। उसके बाद अगला फॉर्मूला से पूछा जाता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इन भी फॉर्मूला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जानिए जो आपका U होता है वो U होता है प्रारंभिक वेग। क्या चीज होता है, प्रारंभिक वेग। ठीक, उसके बाद आपका V होता है वो क्या होता है, अंतिम वेग, अंतिम वेग। ये क्या होता है आपका, त्वरण। उसके बाद T जो आपका होता है वो क्या होता है, T आपका होता है समय। उसके बाद S जो आपका होता है वो होता है विस्थापन। इन फॉर्मूला से जरूर एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, जहां U आपका प्रारंभिक वेग है, V अंतिम वेग है, ये त्वरण है, T समय है, S आपका विस्थापन होता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो आपके एग्जाम में फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा। क्या चीज, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, के बराबर, ठीक, हाफ mv स्क्वायर। ये पूछा जाता है। अगला एक इसी से पूछा जाता है स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, वो होता है mgh। जहां पर आप देखिएगा m आपका क्या है, m है द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है। v आपका क्या होता है, वेग होता है। g आपका क्या होता है, त्वरण होता है। h क्या होता है आपका, ऊंचाई होता है। इन फॉर्मूला से भी जरूर आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस सेल्सियस से केल्विन में बदलने का। क्या चीज, सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदले, केल्विन। ठीक, सेल्सियस से केल्विन में अगर आपको बदलना है तो आप क्या कीजिएगा, 273 प्लस सेल्सियस को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आपसे पूछे केल्विन से सेल्सियस तो केल्विन माइनस दो, आपका जो दिया रहेगा मान उसको घटा दीजिएगा तो आपका केल्विन निकल जाएगा। सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो, जो मान दिया है 273 में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अंतिम जो आपका है उसको ध्यान से देखिए कि अंतिम आपसे अंतिम फॉर्मूला से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपको अब ध्यान से देखना है। अंतिम जो है आपका पूछा जाता है वो है S बराबर I स्क्वायर RT। ठीक, एक ये फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है H बराबर PT, दो फॉर्मूला हो गया। तीसरा होता है H बराबर
V स्क्वायर टी, तीसरा। चौथा होता है H बराबर VI T। ये फॉर्मूला से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा वीडियो को एक बार और जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जहां पर H आपका होता है वो उत्पन्न उष्मा होता है, ठीक। I आपका जो होता है वो धारा होता है। उसके बाद R आपका जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। उसके बाद P जो आपका होता है वो पावर होता है। T जो आपका होता है वो समय होता है। V जो आपका होता है वो वोल्टेज होता है, ठीक। फॉर्मूला को 100% आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे पीडीएफ को हम अपने ग्रुप में डाल रहे हैं, टेलीग्राम का, कमेंट में लिंक दिए हैं। आप वहां से पीडीएफ को लेकर एक बार, दो बार नहीं, 3 बार फॉर्मूला देखिएगा। फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं याद हो तो 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका 5 से 6 अंक कंफर्म हो जाएगा। और कोई भी भाई मेरा प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।